बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आज ऐलान किया है कि जैसे ही गजा का ऑपरेशन शुरू होगा हम इसराइल की कब्र खोद देंगे फ़लस्तीन के अंदर और हमेशा हमेशा के लिए इसको सफ़ाई से मिटा देंगे। इसको अंदाज़ा नहीं है कि हमने इनके साथ जो करना है उसका नज़ारा इसको देखने को मिलेगा। अब कहानी ये शुरू हुई है, आपकी स्क्रीन पर जो मनाज़िर चल रहे हैं ये इसराइल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके तहत वो गजा के अंदर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ये वो ऑपरेशन है जिसमें थर्मल कैमरास लगे हुए हैं इनके, जो डिटेक्ट कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। कम्युनिकेशन इनका सिस्टम लगा हुआ है, इनके टावर्स लगे हुए हैं, इनकी तमाम चीज़ें लगी हुई हैं जिससे बैठकर वो फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए तमाम चीज़ों के ज़रिए डिटेक्ट करते हैं। ये लेबनान ने वीडियो जारी किया और इन्होंने बताया है कि उन्होंने धड़ाधड़ इनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह नेस्तो नाबूद करना शुरू कर दिया, तबाह करना शुरू कर दिया। थर्मल कैमरों को तबाह कर दिया है। हर तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इन्होंने गोलियां मार कर दिया। आपको शायद इसकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन चूंकि सारी सूरत हाल के अंदर इन मनाजिर दिखाते हैं कि वो गोलियों की बुछाड़ कर रहे हैं, मार रहे हैं, यानी पूरे का पूरा इनका जो सिस्टम है वो जाम कर रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं यदि हम इन पर साइबर हमले कर रहे हैं, साइबर हमले भी वो कर रहे हैं जिससे उनका तमाम जो राब्ता मुनक़ता हो रहा है। क्योंकि जिस तरह देखिए इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो खंडर तो बन गया पूरे का पूरा गजा। 50,000, जी हाँ 50,000 गजा के अंदर खवातीन प्रेग्नेंट है, हामला है, उनका किसी भी वक्त बच्चा हो सकता है। उनमें जो 5,000 हैं उन्होंने इसी मंथ उनकी डिलीवरी है। आप अंदाजा कीजिए 5,000 औरतों ने डिलीवरी देनी है। उनमें से बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जिन्होंने सी सेक्शन जिनका होगा, कुछ की नॉर्मल डिलीवरीज हैं, कुछ की नॉर्मल नहीं हो पाती, उनकी तो मौत हो जाती है। अब वहां पर पानी बंद कर दिया आपने पानी बंद कर दिया, आपने एड नहीं दी, आपने तमाम चीजें बंद कर दी हैं उनकी। आप बताइए कि वहां खाना नहीं, पीना नहीं, मेडिकल चीजें नहीं, लोग वहां मर रहे हैं। खवातीन, उनके पेट में बच्चे, वो बेचारी वहीं पर मर रही हैं। बताएं दुनिया के अंदर इससे बदतरीन जुल्म क्या है कि 57 इस्लामिक मुल्क है यार, आप लोग मिलकर एक पट्टी तक नहीं, एक पैनाडोल की गोली नहीं पहुंचा सके फलस्तीन के अंदर गजा में। आप बताइए कि इससे बड़ी नाकामी क्या है कि 2 अरब मुसलमान है। आपका ये मुल्क था फलस्तीन, नबियों की ये विरासत है। आप बताइए हमारा किबला रह चुका है मस्जिद अक्सा। हम 57 इस्लामिक मुल्क, 2 अरब की आबादी, 200 करोड़ की आबादी, और वो 90 लाख है यार। आप लोग वहां पर जाकर एक मेडिकल की पट्टी नहीं पहुंचा सके, तो बताएं हमने करना क्या है। अभी सूरत हाल में वो क्या कर रहे हैं लेबनान वाले, वो ये काम कर रहे हैं कि किसी तरह इनका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करें ताकि हम वहां पर कोई चीज भेज सके या कुछ कर सके। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि वहां पर उनके पास अब जो जीने की उम्मीद है वो खत्म होती जा रही है। बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या काम करें, इसराइल ने इस वक्त काम ये किया है कि वो उसे सायरन बजाना शुरू कर दिए हैं और वो किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसीलिए ये इनके कैमरास को, इनकी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर रहे हैं कि हमने इनको जब तबाह कर देना है ताकि इनका राब्ता मुनक़ता हो या निचली सतह पर काम ना कर सके। आप देख लें कि गजा के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर भर गए हैं, यानी हमारे पास कैपेसिटी खत्म हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बगैर बताइए कौन सा हॉस्पिटल चलता है, पानी के बगैर बताइए कैसे आपका निजाम चलता है। आज 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन में यार कोई मुस्लिम मुल्क नहीं यार जा सका वहां पर। आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस नहीं याद, बताइए। ये बारी फिर आपकी भी आनी है, आप ही के साथ भी इस तरह होना है। ये सब कुछ ज़हन में रख लीजिएगा। हदीस शरीफ में मेंशन है कि क्लियरली उसका मफहूम है कि दूसरी कौमें तुम पर जब टूटेंगी तो वो दस्तरखान जिस तरह सजा होता है इस तरह वहां पर बैठ कर सबको इनवाइट करेंगे, आओ तुम भी खाओ, तुम भी इनको मारो, तुम भी मारो, तुम भी मारो। सारी कौमें आप पर चढ़ दौड़ेंगी, सारे अलम लेकर आपके पास आ जाएंगे कि नहीं इनको मारना है। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर क्या हम लोग पैदा नहीं हुए या हमारे घर की खवातीन नहीं है जब उनकी डिलीवरीज होने लगी होती है? बताइए कितने लोग हैं, क्या कुछ नहीं हम करते। 5,000 डिलीवरीज हैं अक्टूबर के महीने में, और सोचिए जरा जो 55,000 के करीब औरतें हैं, जब मिसाइल ऊपर से आकर लगता है, इतनी मिसाइलों की बारिश होती है, खंडर बन जाता है। आप बताइए कि उनके अंदर जो बच्चा है खौफ के मारे वो क्या सही पैदा होगा?
क्या उनकी हालत हो रही है। कोई पूछने वाला है, वो उधर से जी तुर्की की वीडियो आई है, वो जी मशकें शुरू कर दी हैं। और भाई तुम्हारी मशकों का हमने क्या जनाजा निकालना है? हमने उस मशकों को क्या करना है कि जहां तक आप बचा नहीं सकते उनको जाकर। ये सारी सूरत हाल में जी तुर्की ने कहा हमने जी फलानी मशकें, आपकी मशकों का कोई ढकोसलों का फायदा नहीं। जाएं जाकर गजा के अंदर जाकर उनको इमदाद तो कम से कम पहुंचा दें। पूरी दुनिया कह रही है कि वहां पर उन्होंने, आप उनकी बदमाशी देखिए कि उन्होंने कह दिया हमने आने नहीं देना। आप बताएं, आप अगर अपने जाएंगे वहां पर, तमाम सारे लोग 57 मुल्क मिलकर खड़े हो जाते कि नहीं हमने कम से कम फलस्तीनियों को वहां पर जाकर बचाना है, तो आप बताइए वो वहां पर मरने दे रहे हैं। दुनिया इतनी इसराइल के आगे गिर गई है। यार 90 लाख की आबादी है उनकी, 90 लाख। क्या बनता है? लाहौर की आबादी 2.25 करोड़ है, कराची की आबादी 4.25 करोड़ है। आप बताइए, हमारे तो कई शहरों के अंदर करोड़ों की आबादी है, उससे कम वो पूरे इसराइल की है। लेकिन 200 करोड़ के मुसलमान जो हैं वो वहां पर कोई इमदाद नहीं पहुंचा सकते। तो बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर वो जुल्म नहीं करेंगे तो वो और क्या करेंगे? आप जानते हैं कि आज अमेरिका ने इसराइल को मना किया है कि गजा के अंदर तुम ये काम ना करना। उन्होंने काम क्या शुरू किया? वो ये चाह रहे हैं, उन्होंने इनको कहा आपके पास पहले 1 घंटा हॉस्पिटल खाली कर दो। उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते, मारना मिसाइल मार दो, मरने के लिए तैयार है। एक बंदा वहां पर, उसका पूरा खानदान मर चुका है। डॉक्टर्स जो अस्पतालों के अंदर काम करे वो बता रहे हैं उनके बच्चे शहीद हो चुके हैं। वो फिर भी चुप करके करे, वो अल्लाह से गिला क्या करेंगे? बताएं सारी सूरत हाल के अंदर वो देख रहे। और हर फलस्तीनी जिसके पास मोबाइल था, कई वीडियोस आई, मरने से पहले वीडियोस बनाई कि हम खुदा से कहेंगे कि मुसलमान आए नहीं थे मदद करने हमारी। आप बताइए, वो तो सारे शहीद हैं, ये ज़हन में रखिएगा, उनका तो बेड़ा पार हो गया। जो एक बंदा वहां पर रह गया जिसका पूरा खानदान मर गया इस खंडरात के अंदर, उसके बाद जीने की चाह है या औरतों को बच्चे पैदा करने की चाह होगी? बताइए, उनके पास कोई चाह बाकी रह गई है? 55,000 हमला है। किस जिसका बाप, आप अंदाजा कीजिए उन्होंने क्या सोचा होगा कि यार चलो हमारा बच्चा पैदा होगा, हम उसको डॉक्टर बनाएंगे, फलाना बनाएंगे। बाप की ख्वाहिश है, बाप ही नहीं रहा दुनिया में। कई जगह तो ऐसी है खवातीन के ऊपर। अभी ये आप एक मिसाल के तौर पर, अभी वीडियो देखिए जरा, ये जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, फलस्तीन का हाल देखे। आपको क्या लगता है कि ये सारे घर छोड़कर गए थे? इनके नीचे उनकी लाशें दफन है, ऊपर से स्ट्राइक हुआ वो वहीं पर दफन होगी। क्यों? आपको और हमें क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है वहां पर, मीडिया जा ही नहीं सकता। आपने वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया, आपने सारे का सारा निजाम बंद कर दिया, आपने वहां पर चलने नहीं दिया। इनके नीचे पता नहीं कौन कितनी हामला औरतें होंगी, क्या उनके साथ हुआ है? आप सोच सकते हो उस खौफ का कि एक हामला औरत जो है वो मिसाइलों की रेंज के अंदर नीचे बैठी इंतजार कर रही है, वो क्या उसने बच्चा पैदा करना है, उसके साथ क्या कुछ नहीं होगा। आप बताइए कि कैसे मैनेज करेंगे यार, हम इनको कैसे मैनेज करेंगे? आप यहां से अंदाजा कर लीजिएगा कि पूरी के पूरी सिस्टम वहां पर तबाह हुआ है। और हिजबुल्लाह ने वहां पर कहा है कि हम लोग तैयार हैं, हम पूरी तरह ये ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे तो हम पूरी तरह तैयार होंगे। देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो सिनेरियो जो बन रहा है उसको जरा आप समझिएगा। उस सिनेरियो क्या बनेगा? वो ग्राउंड ऑपरेशन के तहत लेबनान क्या करेगा? लेबनान जंग छेड़ देगा, हिजबुल्लाह जंग छेड़ देगा, हमास उधर से जंग छेड़ देगा। और उसके अलावा जो सूरत हाल पैदा होगी, वो जो लोग मर रहे होंगे वो कहेंगे ठीक है यार लड़ाई है तो फिर उसके बाद ईरान अपनी ताकत भेजेगा, मलेशिया, इराक की, शाम की, उधर से चढ़ दौड़ेगा, यानी शाम भी इसमें शामिल हो जाएगा, फिर उसमें रशिया भी शामिल हो जाएगा, फिर उसमें चाइना बैक पर खड़ा होगा, 57 इस्लामिक मुल्क खड़े होंगे। बचाने जाएगा कोई फलस्तीन के अंदर? देखिए एक बात समझिए, बचाना होता तो 1948 में ही बचा लेते, अब गए नहीं बचाने के लिए। 1967 में तो बचा सकते थे, नहीं गए। अब जहां पर इस सूरत हाल में देखिए इस दफा हुआ क्या है, इस दफा इसराइल के अंदर आई है रेजिस्टेंस उनके अपने अंदर से। वो कह रहे हैं कि जी इस दफा आप लोगों ने अपना जो ऑपरेशन था उसमें इसराइल की फोर्सेस नाकाम हुई हैं। इसराइल के अंदर से बात हो रही थी, वो ये नहीं कह रहे। कुछ जगहों पर इसराइल में बात देखने को मिली है कि आप वहां पर जो आम लोग हैं, फलस्तीनी रह रहे हैं, उनको तो कम से कम ना मारे ना, उनके लिए मेडिकल एड और ये तमाम चीजें वो सब कुछ तो आप पहुंचा देना। 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन। ये जो अक्सर अगर आपको विजुअल्स नजर आते हैं गजा के अंदर से नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये विजुअल्स बड़े दूर से कैप्चर किए होते हैं। गजा तक तो बहुत सारे लोगों की रसाई ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है वहां पर चल क्या रहा है, और वो फोर्सेस वहां पर उनको जीने नहीं दे रही। ग्राउंड पर जब वो उतरेंगी तो इसी तरह ये काम करेंगे कि इनका खास तौर पर कम्युनिकेशन सिस्टम, मिसाइलों की बारिश, रॉकेटों की बारिश,
ये पूरी तरह बारिश बरसा देंगे। उसके बाद फिर ईरान यहाँ पर कूदेगा। और देखिए ईरान ने जो बात की है, मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के प्रेसिडेंट से बातचीत की है और उनको कहा है कि हम इसराइल के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने असल में काम ये किया है कि अपनी पोजीशन वाजिया कर दी है। वो पोजीशन क्या थी कि भाई अमेरिका और ख़ास तौर पर जो इसराइल, हम उसकी मदद नहीं करेंगे इस जंग के अंदर। तो ये उन्होंने क्लियरली पहले दिन से तय कर दिया। अब ऐलान भी कर दिया। एंटनी ब्लिंकन को उन्होंने इतने घंटे इंतजार करवाया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान बड़ी क्लियर पॉलिसी रखते हैं। वो असल में वो बंदा समझ गया है कि गेम प्लान क्या। वो ये कह रहे हैं कि हमने इसराइल को मना किया था कि तुम ये काम ना करो, क्योंकि उनको पता चल गया था इन्होंने काम करना है। तो आप जब इलाकों को कब्जा करेंगे, असल में हुआ ये था कि इसराइल और सऊदी अरब की टॉक्स चल रही थी एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए। सऊदी अरब तो इस सूरत हाल के अंदर उनको ये कह रहा था कि आपको हम तस्लीम करते हैं लेकिन आप फ़लस्तीनियों का हक खाई जा रहे हैं, तो बताएं मैं आपको कैसे तस्लीम करूंगा। तो आप कोई काम नहीं करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में क्लियर कर दिया। उस बंदे ने मेंशन किया था। अब यहाँ जो सिनेरियो बन रहा है उसमें कुछ सीन ये है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी हमारा जो गोल है वो हमास को हमने हर सूरत में ख़त्म करना है। इस मकसद के लिए हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। वो क्या जो भी करना पड़ा, यानी अगर हमें 22 लाख फलस्तीनी गजा के अंदर मारने पड़े, वो यानी उसका ये मतलब है कि हम मार देंगे भाई, हमें कोई परवाह नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो इसको कहते हैं कि ये मजहबी जंग शुरू हो चुकी है। आप ये देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुतिन ने गजा के अंदर खास तौर पर उसने काम ये किया है कि एक तो उसने नेतन्याहू के साथ बातचीत शुरू कर दी है और जो नेतन्याहू से मामला तय करना शुरू किया, और महमूद अब्बास से भी, और इसके अलावा उसने ईरान के प्रेसिडेंट से भी अपनी बातचीत का आगाज शुरू कर दिया। और साथ में उसने कहा है, ईरान ने जो वार्निंग दी है, उसने कहा है कि वक्त खत्म हो रहा है, यानी वहां पर हालात इतने खराब हो गए, पानी है नहीं, कितनी देर तक आप जिंदा रहेंगे ये बात किसी को भी नहीं पता अभी तक। पानी की बूंद बूंद को वहां पर तरस रहे हैं लोग। आपने पानी बंद कर दिया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, आपने मेडिकल नहीं आने दी, और आप अंदाजा कर लीजिए कि सारी सूरत हाल में इवन कि अमेरिका ने भी इनको वार्न कर दिया है कि आप ये ऑपरेशन ना करें वरना सारे हम लोग तबाह हो जाएंगे, लेकिन वो परवाह ही नहीं करा। आप सोचिए जरा, आज सारे, अब ईरान ने ऐलान किया ना कि भाई हमने उसके बाद ये, यानी उसने कहा कि जल्जिला आ जाएगा और ऐसा जल्जिला बर्पा होगा इसराइल के अंदर कि ये तबाह हो जाएंगे। सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी है। उसके अलावा सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने स्टैंड लिया है और पुतिन ने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद अमेरिका की स्टेटमेंट आ गई है कि जी वो आप ये ना करें ऑपरेशन। तो सोचें 57 मुल्क अगर ये कह लें कि हम अपनी एक फोर्स बना रहे हैं, रवाना कर रहे हैं, तो क्या इसराइल ये काम कर सकता है? यही वो बात है कि वो नहीं कर पाएगा। देखिए आज अगर लेबनान ने ये जंग छेड़ के उनके कैमराज और ये तमाम चीज़ें वो तबाह कर रहे हैं, तो एक बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि लड़ाई फिर लंबी चलने वाली है, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर हुकूमतें वो तो नहीं आएंगी। अब ये सारे कहीं ना कहीं बैक क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे हम ईरान को बैक करें, क्योंकि ईरान तो फ्रंट पर आकर लड़ रहा है। इसराइल पूरी कोशिश करेगा, उस वो असल में अमेरिका को कन्विंस कर रहा है कि तुम जाकर ईरान पर हमला करो। तो जहां पर अमेरिका के अड्डे हैं वो ममालिक इनको इस मकसद के लिए नहीं करेंगे कि आप सपोर्ट करें। इसलिए तो सऊदी अरब ने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर दी है कि भाई हम तो इसराइल के खिलाफ हैं, हम तो क्लियरली खड़े हैं। उसे कह दिया ईरान के प्रेसिडेंट को, मोहम्मद बिन सलमान, सबसे बेहतरीन काम उस बंदे ने किया है, उसे क्लियर कर दिया। अगर आज ये अमेरिका की स्टेटमेंट आई है तो उसमें ईरान और सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल है, उसमें आप पुतिन का भी रोल शामिल करें, लेकिन इन दो ममालिक का जो अच्छा स्टैंड है वो खड़े तो हो गए हैं ना कम से कम। उन्होंने कहा जी इसराइल ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है। ईरान तो एक कदम आगे बढ़ गया और पुतिन फिर आगे बढ़ गया, वहां से शाम का मामला। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है ये बड़ी खतरनाक है। आपके हाथ से चीजें निकल रही हैं। उन 55,000 खवातीन का क्या करना है जिनकी डिलीवरी होने वाली है? वो कैसे डिलीवरी देंगे? अस्पताल की बिजली बंद है, हर किसी की तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होनी, तो कैसे मैनेज करेंगे यार उसको? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।